दोस्तों, एक महिला जिसका नाम नेहा था, अपने 2 साल के बेटे के साथ कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहां बैठ के ट्रेन का आने का इंतजार करती है। उसे दिल्ली जाना था। प्लेटफॉर्म पर लगातार ट्रेन आ रही थी और वो जा रही थी, लेकिन वो किसी भी ट्रेन में नहीं चढ़ रही थी क्योंकि सभी ट्रेनें खचाखच भरी हुई थी। ऐसे ही करते करते अब उसे रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे करीब 4 घंटे गुजर चुके थे। क्योंकि नेहा एक तो लड़की ऊपर से देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उसके आसपास लोग अब मंडराने लगे थे। इन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम रोहन होता है, जो कि थोड़ी सी दूरी पर बैठा हुआ था। वो दिल्ली में जॉब करता था और एक अच्छे पद पे वो इस समय जॉब कर रहा था। वो भी लगातार नेहा की तरफ देख रहा था कि आखिर ये क्यों ट्रेन में नहीं चढ़ रहे। उसके चेहरे पे अजीब अजीब सवाल थे और वो ये भी देखता कि उसके 2 साल का बेटा लगातार जैसे प्लेटफॉर्म पे खाने पीने के सामान बेचते हैं, पापड़ पकौड़े बिस्किट, उनकी तरफ इशारा करता। लेकिन नेहा बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ नीचे कर देती। उसके समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, क्या मैटर है। तभी इसी बीच एक बार फिर से वो बच्चा एक पापड़ वाले की तरफ इशारा करता है और उसको देख कर रोने लगता है। लेकिन नेहा बिना पापड़ वाली की तरफ देखे अपने बेटे का हाथ नीचे करती है और उसको चुप कराने लगती है। अब रोहन से रहा नहीं जाता। वो उठता है, एक पेपर पापड़ का खरीदता है और लाके उसको बच्चे को देने लगता है। ये देखते ही जो नेहा थे वो एकदम रोहन की तरफ देखती है, जिसे बहुत से सवाल हो और थोड़ा सा गुस्सा हो, और कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रो रहा है, इसका पेट भरा हुआ है। लेकिन रोहन उसे समझाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चा है, खाने दो, शायद बच्चों का तो इसी तरीके से जिद करने की आदत होती है। अभी नेहा कुछ कह ही पाती तो वो देखती है कि उसका बच्चा बड़ी मासूमियत से उस पापड़ को खाने लगा और चुप हो गया। अपने बच्चे का चेहरा देख के नेहा कुछ देर को चुप हो जाती है। इसके बाद रोहन भी उसके बराबर में बैठ जाता है और अब उससे वो बात करने की कोशिश करने लगता है। उससे पूछता है कि मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन तो यहाँ पे आ रही है, आप किस कहाँ जाना चाहते हैं, क्या परेशानी, मैं जान सकता हूँ। नेहा शुरू में तो जवाब नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे उसको रोहन की बातों में थोड़ी सच्चाई लगती है। तो वो धीरे से कहती है कि मुझे दिल्ली जाना है। रोहन कहता है दिल्ली की तो बहुत सारी ट्रेन थी, आप गए क्यों नहीं। वो बताती है कि सभी ट्रेन बुरी तरह से भरे हुए थे और शायद ये पॉसिबल नहीं था कि मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ दिल्ली उस सफर में कर सकूं, दिल्ली ट्रेन में। तो रोहन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास इस समय एसी का टिकट है, आप मेरे साथ चलिए, वहां पे ना तो भीड़ होगी और ना ही आपको किसी तरह की परेशानी होगी। ये सुनकर नेहा बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे पास सिर्फ जनरल का टिकट है और मेरे पे इतने पैसे नहीं हैं कि मैं स्लीपर का भी टिकट ले सकूं, तो एसी में कैसे जाऊंगी। वो समझाते हुए कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम्हारा दिल्ली जाना जरूरी है, तुम नहीं तो कहाँ है, क्योंकि थोड़ी देर में मेरी ट्रेन आ रही है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, शायद फिर मैं आपकी मदद ना कर पाऊं। अब नेहा ये बात समझ चुकी थी कि उसका उसके साथ चलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि सुबह उसे हर हाल में दिल्ली पहुंचना था और ट्रेन सभी लगभग भरी आ रही थी। वो अब उसकी बात मान के उसके साथ चल देती है। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है जिसमें रोहन को जाना था। वो उसका बैग उठाता है और नेहा और उसके 2 साल के बच्चे को लेके अपने साथ चल देता है। उसके पास थर्ड एसी का टिकट होता है। अपनी सीट पे जाकर बैठता है और कहता है कि एक काम करो, तुम इस सीट पर बैठ जाओ। अंदर बैठने के बाद वो कहती है कि ये अचानक रेल का डब्बा इतना ठंडा क्यों है, आखिर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही हैं, जबकि बाहर तो बहुत गर्मी है। तो वो हंसते हुए बोलता है, शायद तुम पहली बार एसी कंपार्टमेंट में सफर कर रही हो। ये एसी कोच होता है और यहाँ पर ठंडी हवा चलती है, यहाँ तक कि यहाँ बाहर क्या शोर हो रहा है उसकी भी आवाज नहीं आती और सबको अपनी अपनी सीट मिलती है। ये सुन के वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है। फिर बोलती है कि अब टीटी आएगा, मेरे पास तो जनरल का टिकट है, मैं क्या करूंगी। तो वो कहता है तुम्हारे पास टिकट है ना, तुम चिंता मत करो, बाकी परेशानी मुझ पर छोड़ दो। कुछ ही देर में टीटी आता है और वो रोहन का टिकट चेक करने लगता है। इसके बाद जैसे ही वो नेहा का टिकट मांगता है तो टीटी को वो साइड में ले जाता है। कुछ देर बात होती है और टीटी वहां से चला जाता है। नेहा पूछती है कि आखिर उसने मेरा टिकट क्यों नहीं मांगा, क्या तुमने मेरा टिकट लिया या कोई और बात है। वो कहता है कि तुमको क्या मतलब है, तुम्हें दिल्ली जाना है, तुम आराम से लेट के जाओ, बैठ के जाओ, इससे ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि उसने टिकट मांगा या नहीं।
क्योंकि नेहा जानती थी कि इस समय वो कुछ नहीं करती थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसे दे सके, सिवाय उसके चुप होने के। थोड़ी देर में वो वहां बैठ जाते हैं और अब धीरे धीरे दोनों में बात होने लगती है। नेहा को कहीं ना कहीं रोहन की बातों में कुछ सच्चाई दिख रही थी और अब वो उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अनजान शहर में अनजान लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन रोहन की बातों में कहीं ना कहीं उसे वो सच्चाई महसूस हो रही थी, इसलिए वो अब धीरे धीरे बात करते हैं। इसी बीच रोहन पूछ बैठता है कि तुम दिल्ली तक का सफर अकेले क्यों तय कर रहे हो, जबकि तुम्हारे साथ एक छोटा सा बच्चा भी है और तुम अभी, मुझे नहीं लगता, बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानते। अब इसके बाद में वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। कहती है कि मेरी शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे हस्बैंड को अचानक ही जुए खेलने की और शराब पीने की आदत पड़ती चली गई। धीरे धीरे उनकी आदत खराब हो गई। सास ससुर हमसे बहुत ज्यादा नाराज रहने लगे और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। और इसके बाद फिर हम अलग जाकर रहने लगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शराब की और दारू की बहुत बुरी आदत थी, इसलिए सारा पैसा उसमें खत्म हो जाता है। लेकिन शादी के 4 साल के बाद हमें बेटा होता है और उसके बाद हम लोग बहुत खुश थे। ये खबर देने के लिए जब हम अपने ससुराल जा रहे थे, तभी रास्ते में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद मैं अकेली रह जाती हूँ। मैं अपने सास ससुर के पास भी जाती हूँ मदद मांगने, लेकिन वो भी मेरी मदद करने से मना कर देते हैं। अब मेरे पर कोई चारा नहीं बचा था। अब मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली में मुझे कुछ ज़रूरी काम है और शायद वो काम हो जाए तो मेरी आगे की ज़िंदगी आराम से गुज़र जाए। ये सुनने के बाद रोहन को बहुत ज़्यादा दुःख होता है। कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। इसी बीच खाना भी आ जाता है। रोहन उन्हें खाने के लिए देता है। हालाँकि वो नेहा नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो अनमने मन से उसे स्वीकार कर लेती है। और इसके बाद खाना खा के वो लोग सो जाते हैं। रोहन भी अपने बारे में सब कुछ बता चुका था कि मैं ऐसे दिल्ली में कंपनी में काम करता हूँ, परिवार में कौन-कौन है, ये सारी बातें हो चुकी थी। अब दिल्ली ट्रेन पहुँच जाती है, जो कि करीब साढ़े 3 बजे सुबह का होता है। होने के बाद रोहन अपना बैग पैक करके चलने लगता है और नेहा को भी कहता है कि आप दिल्ली आ गए, अब यहाँ से आप जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हो। इसी बीच नेहा कहती है कि ये अनजान शहर, यहाँ तो चारों तरफ सूना-सूना सा है, मैं अकेली, मैं कहाँ जाऊँगी? वो समझ जाता है कि ये शायद अब डर रही है। वो कहता है कि एक काम हो सकता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ पे मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरा फ्लैट है, आराम से तुम सुबह तक रहना और उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। हालाँकि नेहा एक बार फिर से डरती है कि एक अनजान इंसान के साथ उसके घर पे जाना कैसा रहेगा। वो कहता है कि देखो, इसके सिवा तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम यहाँ चाहते हो रेलवे स्टेशन पर रुक के वेट करना तो तुम कर सकते हो, या मेरे साथ चलना चाहो वो तुम्हारी चॉइस है। मेरा फर्ज था तुम्हें किसी तरह से दिल्ली पहुंचाना, मैंने आपको दिल्ली पहुंचा दिया, आगे तुमको जैसा बेस्ट लगे। अब नेहा क्योंकि उस पर विश्वास कर चुकी थी, वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती। रोहन अपने साथ नेहा को और उसके बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन से अपने घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद उस कमरे में दो फ्लैट्स होते हैं। वो एक फ्लैट के कमरे में उसको, नेहा को, उसके बेटे को आराम करने के लिए बोल देता है और इसके बाद दूसरे कमरे में वो चला जाता है। नेहा अपने बेटे को सुलाती है उस कमरे में और वो देखते हैं कि वो कमरा काफी गंदा हुआ पड़ा है, क्योंकि अकेला लड़का रहता था तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का होगा। हर तरफ गंदगी, झूठे बर्तन, मैल मट्टी, कचरा बिखरा हुआ था। लेकिन उससे रहा नहीं जाता। कुछ ही देर में वो अपने बेटे को सुलाने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करती है और करने के बाद फिर वो भी जाके सो जाती है। सुबह जैसे ही रोहन बाहर निकलता है तो वो देखकर कहता है कि अरे ये घर एकदम साफ कैसे हो गया, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? नेहा कहती है कि मैं एक औरत हूँ और मुझे घर कभी भी गंदा नहीं लगता। आपने मेरे लिए सब इतना कहा किया, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? रोहन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जहाँ पे तुम्हें जिस ऑफिस में जाना है वहाँ छोड़ सकता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मुझे दोपहर के समय जाना है। तो रोहन कहता है कि ठीक है, मैं दोपहर में वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके तुम्हारे ऑफिस भी चलूंगा, ताकि तुम्हें कोई ज्यादा परेशानी ना हो। इसके बाद जो रोहन होता है चला जाता है और दोपहर में ऑफिस से अपने वापस आता है। वापस आने के बाद वो उसको लेके उस ऑफिस में जाता है। दरअसल ये ऑफिस कोई और नहीं बल्कि
वो प्रोविडेंट फंड का ऑफिस होता है जहां पे उसके हस्बैंड का फंड रुका हुआ था। वो अपने फंड को लेने आई थी जो नेहा ने अभी तक नहीं बताया था। रोहन सब समझ चुका था कि वाइफ इसलिए आई है। वो कहता कोई बात नहीं, आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन अब मैं सब समझ चुका हूं कि आपको फुल एंड फाइनल और फंड वगैरह कैसे निकालना है। वो जाके अंदर बात करता है तो क्लर्क बोलता है कि मैंने आपकी सारी डिटेल्स चेक कर ली है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम्स है। वो पूछता है क्या? कहता है कि फंड आप नहीं निकाल सकते क्योंकि नॉमिनी के नाम पर इनकी माताजी का नाम है। ये सुनने के बाद वो बहुत दुखी होती है। कहती है कि आपको माताजी को साथ लाना होगा, तभी आप ये फंड विड्रॉ कर सकते हैं। अब नेहा फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि वो सोचने लगती है कि ये नई मुसीबत अब क्या आ गई मेरे साथ। लेकिन रोहन कहता है कोई बात नहीं, आप गांव से अपने सास ससुर को बुला लो। और उसके बाद वो घर जाते हैं। रोहन उसके ससुराल में फोन मिलाता है और ससुर से कहता है कि ऐसे ऐसे फंड निकालना है, नॉमिनी उस लड़की की माता जी हैं, इसलिए उनको आना है और उसको फंड निकाल के इसको नेहा को देना है। ये सुनने के बाद ससुर बोलते हैं कि ठीक है, हम ठीक 4 दिन के बाद दिल्ली आएंगे और तब हम ये काम कर देंगे। अब इसके बाद वो फोन काट देते हैं क्योंकि नेहा परेशान थी कि वो वापस अपने घर जाए या यहाँ रुके। इस बीच वो बोलता है कि तुम चाहो तो यहाँ पे 4 दिन रह सकती हो, क्योंकि जाना और आना कोई फायदा होगा नहीं, 2 दिन तुम्हारे ऐसे ही खराब हो जाएंगे और फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। हालांकि वो अनमने मन से इस चीज के लिए नेहा तैयार हो जाती है। 4 दिन गुजरते हैं। 4 दिन के बाद फिर से रोहन फोन मिलाता है कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। तो उधर से सास ससुर कहते हैं कि अभी हमें कुछ काम था, हम बाद में आएंगे। लेकिन एक बार फिर से वो कहते हैं कि चलो हम ऑफिस ही चलते हैं, वहां जाके पता करेंगे कि क्या उनका आना जरूरी है या उनके बिना काम चल सकता है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचते हैं तो क्लर्क बताता है कि अगले दिन ही आके उनकी माता जी जितना भी फंड था सब कुछ निकाल कर ले गई। ये सुनने के बाद मानो नेहा पे तो अब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके साथ में उसका मासूम 2 साल का बेटा होता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो आखिर करे क्या। वो फूट फूट कर रोती है और फिर घर आते हैं और उसके बाद वो जाने की तैयारी करने लगती है। रोहन उसे देख के पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बोलती है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी। और ऊपर से आसपास के लोग अब बातें भी बनाने लगे हैं। सास ससुर ने भी देख लिया कि मैं अब तुम्हारे साथ रह रही हूँ, वो भी ना जाने क्या सोचेंगे। ऊपर से अब मेरे पास कुछ है भी नहीं और मैं अब आप पे बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि रोहन अब धीरे धीरे नेहा को पसंद करने लगा था। उसकी बातें, उसकी सच्चाई, उसका समर्पण देख के उसके दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह हो चुकी थी, लेकिन वो उससे कह नहीं पा रहा था। लेकिन बड़ी हिम्मत जुटा के वो बोलता है कि नेहा, तुम जा रही हो, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम ज़िंदगी भर इस घर में मेरे साथ रहो, हमेशा मेरे साथी बनकर, मेरा प्यार बनकर, मेरी पत्नी बनकर। ये सुन के नेहा कि चेहरे पे हालाँकि खुशी तो दौड़ती है, लेकिन वो कहती है कि मैं कैसे आपके साथ रह सकती हूँ? मैं एक बच्चे की माँ हूँ और समाज क्या कहेगा और आपके माता-पिता मुझे कैसे स्वीकार करेंगे? वो कहता है कि तुम सिर्फ़ इतना बताओ कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हो या नहीं? बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, जैसे मैंने अभी तक सब कुछ किया है, आगे भी कर लूँगी। क्योंकि नेहा जानती थी कि इससे अच्छा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता कि रोहन जैसा जीवन साथी इस पड़ाव पर, जीवन के पड़ाव पर उसे मिले। और वो उसको स्वीकार कर लेती है। इसके बाद रोहन अपने माता पिता को समझाता है। हालांकि माता पिता थोड़े से नाराजगी तो होती है, लेकिन किसी तरह उन्हें मना लेता है। और जल्द ही उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद वो उसी घर में अपने 2 साल के बेटे के साथ नेहा रहने लगती है, अपने पति रोहन के साथ में। इस तरह से इनकी जिंदगी में एक बार खुशियां फिर आ जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।